नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस की टिकटों पर और कांग्रेस का जो हाल फिलहाल की जो उसकी हालत बनी हुई है उस पर। लेकिन उससे पहले आपको ये दो वीडियो देखने पड़ेंगे। एक वीडियो कल का है और एक वीडियो कुछ दिन पहले का है। और ये दोनों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इस पे जो कांग्रेस में जो टिकटों के लिए एक लाइन लगी हुई है, उस लाइन के क्या औचित्य हैं और जिस तरीके की बातें चल रही हैं उन बातों को बहुत गहराई से समझने के लिए थोड़ा सा ये वीडियो एक बैकग्राउंडर का काम करेंगे। इसलिए पहले आप दो ये छोटे से क्लिप एक बार आप देख लीजिए। बात अगर बुरा नहीं मानो, परिवार की बात है, एक छोटा सा उलाहना दे दूं, बुरा ना मानियो, बहन हूं इसलिए दे सकती हूँ। छोटा सा उलाहना है। अगर भाई अगर 2005 में थोड़ी सी चूक ना हो जाती, होगी थी ना, अब के तो नहीं करोगे, अब के ना करियो भाई, अब के ना करियो ये चूक, हाथ खड़े करके बताओ, अब के जिता के भेजना है। तो साथ तो ये हरियाणा को संविधान तो बचा लिया आपने, एक किला तो फतेह कर लिया आपने, अब दूसरे किले पर चढ़ाई करने की बारी है। संविधान तो बचा लिया, अब हरियाणा को बचाने की बारी है। ठीक बात है ना? तो भाई अब हरियाणा को बचाने की लड़ाई है और उसमें हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरी से यहां से रिकॉर्ड, जैसा रिकॉर्ड लोकसभा में बना है वैसा रिकॉर्ड बेरी में विधानसभा में भी डॉक्टर साहब को आशीर्वाद देकर विधानसभा में भी आप बनाने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, इस पहली क्लिप में आपने शैलजा जी को देखा जो नारनौंद में डॉक्टर अजय चौधरी जी की जनसभा में संबोधित कर रही थी और उन्होंने एक तरीके से अपनी तरफ से नारनौंद का कैंडिडेट घोषित कर दिया है और वो होंगे डॉक्टर अजय चौधरी, क्योंकि वो उनके सबसे विश्वसनीय सहयोगी के रूप में उनकी पहचान है, क्षेत्र में लोग जाने माने जाते हैं। दूसरा वीडियो जो देख रहे थे वो लोकसभा चुनाव में जीत के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का है और वो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी को जो लगातार 6 बार से बेरी हलके में जीत रहे हैं चुनाव, 6 बार वो वहाँ से विधायक चुने जा चुके हैं, 5 बार तो लगातार ही चुनाव उन्होंने जीता है, तो उनकी टिकट का एक तरीके से वो ऐलान कर रहे थे। अब दूसरी तरफ सिचुएशन क्या है? दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि 90 सीटों पर 2500 से ज़्यादा लोग टिकटों के लिए आवेदन कर चुके हैं। अब ये सबको पता है कि 90 टिकटें ही मिलनी हैं, 90 सीट हैं, 90 लोग चुने जाएंगे। लेकिन कांग्रेस से ये जो टिकटार्थी हैं ये इतनी उम्मीद क्यों लगा रहे हैं, या कांग्रेस की तरफ ये भीड़ इतनी क्यों भागी जा रही है आवेदन करने के लिए? टिकट की मारामारी कांग्रेस में क्यों है? तो ये मारामारी दोस्तों बदलाव के रूप में है। ये मारामारी ये देख रही है कि आने वाला समय हरियाणा में कांग्रेस का आ सकता है, आने की उम्मीद ज़्यादा है, इसलिए सब लोग कांग्रेस की टिकट चाहते हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल फार्म भर दिया ये दिखाने के लिए कि भाई हम भी हैं लाइन में, और 20,000 रुपये का जो अमाउंट है SC/BC के लिए वो 5,000 का है। वो हरियाणा में जो लोग कार्यकर्ता रूपी जो फौज है किसी भी पार्टी के लिए, उनके लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। तो कई लोगों ने तो लाइन में खुद को दिखाने के लिए फार्म भर दिया। तो 2,500 से जो 1,500 लोग, तो आप ये मानिए कि जिन्होंने सिर्फ अपने आप को ये दिखाने के लिए आवेदन किया है कि हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, कांग्रेस पार्टी में हमारा एक रुतबा है और हमने आवेदन कर दिया है, बस इतनी सी कहानी उनकी है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन तब भी 90 सीटों पर 1,000 कैंडिडेट, यानी कि एक सीट पर 10-11 जो कैंडिडेट हैं वो आज भी सीरियस कैंडिडेट के तौर पे हैं, जिनको जो हर हाल में टिकट हासिल करना चाहते हैं और चुनाव जीतना चाहते हैं। और उनमें से कांग्रेस पार्टी के सीटिंग MLA तो हैं ही,
इसके अलावा सेकंड जनरेशन के जो नेता वो हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सामाजिक श्रेणी से आते हैं, जो कहते हैं कि भाई कांग्रेस से हमें टिकट मिली तो हम जीत जाएंगे, और लेकिन उनकी अपनी एक पहचान है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आवेदन करने वालों को ही टिकट मिलेगी? क्या अचानक से पार्टी किसी को टिकट दे देगी? क्या दूसरी पार्टी से आए हुए लोगों को टिकट दी जाएगी? क्या कांग्रेस की टिकट सर्वे के आधार पर ही मिलेगी? क्या कांग्रेस की टिकटों में किसी तरीके की सिफारिश चलेगी या नहीं चलेगी? ये सारे सवाल लोग पूछते रहते हैं, हमसे भी पूछते रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये सच्चाई है कि टिकट के लिए अगर रस है, भीड़ है, तो वो इस उम्मीद में है कि सरकार तो इनकी बन सकती है, इसलिए चलती गाड़ी में सवार हो जाएं। और टिकट केवल सर्वे ही कोई आधार होगा, इस बात की मुझे गुंजाइश पूरी नहीं लगती है, क्योंकि इस सर्वे में भी 30-35 सीटें ऐसी निकलेंगी जो 3, 4, 5 नामों पे भी अगर कांग्रेस पार्टी सर्वे करवाए तब भी उसमें ये निकल के आएगा कि यहाँ पे इनकी जीत की गुंजाइश या तो बहुत कम है या नहीं है। 30 सीटें तो कम से कम ऐसी हरियाणा में निकलेंगी। तो ऐसी सीटों पे भले ही चाहे आवेदन 20-50 लोगों ने कर दिए हों, लेकिन उन सीटों पर अगर कास्ट समीकरण कुछ अलग बैठते होंगे, विपक्षी पार्टी का कोई मजबूत आदमी टूटकर इनके पास आ रहा होगा और वो जीतने की पोजीशन में होगा, तो फिर सर्वे एक अलग चीज़ है। फिर इनको अपनी सरकार बनाने के लिए ये उसमें गुरेज नहीं करेंगे। दूसरा, 2 अभी प्रमुख धड़े हैं हरियाणा में, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, दूसरा कुमारी सैलजा का है। कुमारी सैलजा का आप टिकटों पे अगर दावे की अगर एक नीतिगत बात करें या नैतिक रूप से भी बात करें, तो जैसे जो रोहतक का इलाका है, मान लीजिए 9 हलकों से जीत दर्ज की है दीपेंद्र हुड्डा ने, तो इन 9 हलकों में कम से कम सैलजा जी का टिकट का किसी समर्थक का आधार नहीं बनता है मांगने का। इसी तरीके से जो सिरसा लोकसभा के 9 हलके हैं उनमें सैलजा जी का अधिकार बनता है। वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चाहें अपने किसी आदमी को टिकट दिलाएं तो वो नैतिक रूप से कांग्रेस पार्टी में दावा कमज़ोर पड़ता है। तो 9 सीट ये हुई, 9 सीट ये हुई, तो 18 सीट तो सीधी हो गई हैं। दूसरा, ऐसे सुनने में आ रहा है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं वो चाहते हैं कि जितने विधायक अभी कांग्रेस पार्टी के जहाँ भी हैं इनको फिर मौका मिलना चाहिए। और अगर ऐसे सलाह माना जाता है तो फिर आप ये अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ जिन लोगों ने टिकट की भी है या सीरियस आवेदन करता है उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता अगर पार्टी उनको टिकट देती है जिसकी गुंजाइश ज़्यादा लग रही हैं अभी। तो फिर वहाँ से ये कैंडिडेट जिन्होंने आवेदन किया है इनको मायूसी हाथ लगेगी। कुछ टिकटें ऐसी होंगी जो सर्वे के आधार पे दी जाएंगी। भाई आवेदन भी कर रखा है, सर्वे में भी उसका नाम आया है, और अगर ऐसा कोई सर्वे होता है, मुझे संदेह है कि कोई इस तरह के सर्वे सिरे चढ़ेंगे या कोई ऐसा सर्वे हो सकता है जो मैनिपुलेट ना किया जा सके। सर्वे, सारे के सारे सर्वे मैनिपुलेशन करने योग्य होते हैं। जो पैसे लगा के सर्वे करवा रहा है वो उसको मैनिपुलेट भी करवा रहा है। हालांकि क्या मैकेनिज्म रहेगा उसका ये अभी क्लियर नहीं है, पर कुछ सीटें सर्वे से मिलेंगी ये तय है, कुछ सीटें सिफारिश से मिलेंगी ये भी तय है, कुछ सीटें मेरिट से मिलेगी ये भी तय है, और कुछ सीटें बाहर की पार्टियों के लोगों को उस दौरान जब टिकट बढ़ रही होंगी उस दौरान जो प्रमुख बड़ा आदमी अगर टूट के आता है तो उसको टिकट मिल सकती है। ऐसी कोई नीति नहीं बनी है, ऐसी कोई नीति किसी पार्टी में नहीं हो सकती है कि हम इसको टिकट देंगे और इसको नहीं देंगे। राजनीति सारा सूद का खेल है दोस्तों। तो जिन लोगों ने भी आवेदन किया है वो लोग भी टिकट की कोशिशें, कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सच्चाई ये है कि कोशिश करने वालों की हार होती है, लेकिन कोशिश करने वालों की जो हो सकता है इस समय उनको कुछ ना मिले, लेकिन ना जब आप एक सीरियस कंटेंटर बन जाएंगे, जब आप एक इस दौड़ में लग जाएंगे, तो फिर आप 2024 में नहीं तो 2029 में एक मजबूत नेता के तौर पे उभर सकते हैं, बन सकते हैं।
क्योंकि 2029 में 124 हल्के विधानसभा हो जाएंगी, तो आप वहाँ पे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। अगले 4-5 साल आप मेहनत करिए और फिर अपना एक क्षेत्र चुनिए, उसमें टिकट के लिए कोशिशें करिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर शैलजा जी अपने कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं तो वहाँ भी कैंडिडेट घोषित हो रहे हैं, और अगर ये कैंडिडेट घोषित हो रहे हैं तो लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि फिर ये सर्वे का क्या मतलब है, उससे फिर तो सिफारिश चलेगी, कोटा चलेगा। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो हरियाणा है ये बहुत करो या मरो वाली सिचुएशन इनके सामने है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जहां ये सरकार बनाने की इनकी सबसे ज़्यादा संभावनाएं लगती हैं। तो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस जो आला कमान हो, उनकी पूरी कोशिश है कि यहाँ टिकटें कि एक ही क्राइटेरिया रहेगा, वो है आदमी जिताऊ होना चाहिए। और हर सीट को ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हमें स्ट्रोंगेस्ट कैंडिडेट देना है, कास्ट के हिसाब से भी, क्षेत्र के हिसाब से भी और पॉपुलरिटी के हिसाब से। लेकिन आप केवल ये माने कि ये सर्वे ही कोई टिकट का आधार है, ये सही नहीं है। अगर ऐसे आधार होंगे तो फिर इनका जो खुद को बड़े नेता मानते हैं पार्टी में, उनका रहने का औचित्य क्या रहेगा। हालांकि होना ये चाहिए कि ये आधार हो, पर सर्वे में भी अगर वो कैंडिडेट वहाँ से कोई भी कैंडिडेट जिताऊ पोजीशन पे नहीं है तो कौन पार्टी उस वहाँ से, फिर उनको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा कैंडिडेट। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है दोस्तों कि आप कोशिश करते रहिए और कोशिशें आपकी रंग लाएंगी, और हो सकता है इन टिकट जो आवेदन किए हैं इनमें से कुछ जो लोग हैं वो चुनाव में बीजेपी की टिकट भी हासिल उनको हो जाए, अगर वो मजबूत होंगे। क्योंकि सर्वे तो बीजेपी भी करवाएगी। अगर बीजेपी के सर्वे में उनके वहाँ जिताऊ कैंडिडेट नहीं मिला और वो जिताऊ कैंडिडेट अगर आप होंगे तो हो सकता है आपको भी टिकट मिल जाए। इसलिए शैलजा जी पे गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, ना दीपेंद्र हुड्डा पे गुस्सा करने की ज़रूरत है। आपको अपने प्रयासों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, और सर्वे, सिफारिश, सूद का सूद सब चलेंगी दोस्तों। और सबसे बड़ा चलेगा आपका भाग्य अगर जोर मार रहा है और आपकी प्रयास अच्छे हैं, तो कहते हैं कि जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो उसको पूरी कायनात आपको मिलाने में जुट जाती है। तो आप क्या कहेंगे कांग्रेस की सिचुएशन पर? आपको क्या लगता है टिकट का आधार क्या होना चाहिए? ज़रूर कमेंट करके बताइए। शुक्रिया, नमस्कार।